अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। डेट शीट्स आ रही हैं और इवन दो स्कीम्स, पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर्स, तमाम तरह अपडेट्स जो है वो आ रही है और प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स पे बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि आप लोगों को इतना प्रेशर फील ना हो। मैं ऑलरेडी मैट्रिक और 9th क्लास की तमाम तर स्कीम्स बना चुकी हूँ, पंजाब बोर्ड की भी और फेडरल बोर्ड की भी। इवन दो गेस्ट पेपर्स भी प्रिपेयर कर चुकी हुई हूँ, आप लोग वो जाके पहले देख सकते हैं। अब हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का सिलसिला और 12th क्लास की भी 3-4 स्कीम्स जो है वो लग चुकी हैं पंजाब बोर्ड की। और अब जो है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट येट वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री के हवाले से जो है पेयरिंग स्कीम बताऊंगी कि उसका पेपर किस तरह से आएगा 12th क्लास का। और ये मैं बता दूं SLO बेस स्कीम है ये, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब बोर्ड की है और किसी बोर्ड की नहीं है। मैं क्लियर कर देती होती हूँ हर वीडियो में ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, आपका केमिस्ट्री के पेपर में ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर होता है, सबको ही पता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों से MCQs पूछे जाते हैं। वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताती हूँ। तो आइए जानते हैं कि आपका पेपर किस हिसाब से बनेगा और किस तरह से उसकी पेयरिंग स्कीम 2023 के अकॉर्डिंग जो है वो बनी है। तो वीडियो आप लोग देखें गौर से। आप लोगों के जो MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में MCQs होते हैं, वो टोटल होते हैं आपके 17 मार्क्स के। मार्क्स इसके 17 होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके टोटल केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो है 1 से 16 तक, ठीक है। तो 1 से 16 आपके टोटल चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। तो इट्स ऑब्वियस 17 मार्क्स का आपका MCQs का पेपर है। तो हर चैप्टर में से आपसे एक MCQ लाजमी पूछा जाएगा। इस तरह आपके 17 में से 16 मार्क्स बन जाएंगे। 1 से 16 तक हर चैप्टर का एक MCQ आपसे लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। 17 मार्क्स का पेपर है, एक MCQ आपसे लाजमी पूछा जाएगा। अब 17 है तो 16 चैप्टर है तो 16 मार्क्स बन रहे हैं। कोई एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे, वो कौन सा है? वो है आपका चैप्टर नंबर 11, जिसमें से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे। बाकी हर यूनिट में से आपसे एक MCQ पूछा जाएगा और इस हिसाब से आपके MCQs वाला पोर्शन, ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 17 मार्क्स का। नेक्स्ट आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आइए जानते हैं कि वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे आपसे, उनकी स्कीमिंग कैसे बनी है, कौन से चैप्टर को किस चैप्टर के साथ पेयर अप किया गया है, मैं भी आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव के बाद मेजर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद ही फर्दर आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे आप लोगों के, मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। कितने क्वेश्चंस कितने पार्ट में से पूछे जाएंगे, सब आपको इन डिटेल अभी बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों से 3 पार्ट्स में पूछे जाएंगे। तो पहला पार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका पहला सब्जेक्टिव का पार्ट होगा। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि पहले पार्ट में आप लोगों के जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16। इन सब में से आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए आपके 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। 8 अटेम्प्ट करने हैं आपने और 8 में से ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। दैट मीन्स आपका एक पोर्शन 16 मार्क्स का है शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं एक दफ़ा फिर से सुन लें। चैप्टर नंबर 3, 9, 14 और 16, और हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। आपने 12 में से एनी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चंस का ही आपका नेक्स्ट पार्ट है जो सेक्शन में, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं वो भी आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे उसमें चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 7 है, 8 है और चैप्टर नंबर 10 है। सेम सिचुएशन 3 क्वेश्चंस इनमें से भी आपसे पूछे जाएंगे और आपका वही सारा फॉर्मेट है कि आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं 12 में से।
देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 हो गए। 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होगा। आपके पास ऑप्शन है, आप कोई से भी 3 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ी चेंजेस हैं। उसमें ये चेंज है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 9 पूछे जाएंगे और आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एनी 6 आपने उसमें अटेम्प्ट करने। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है जरा गौर से देखिएगा। उसमें है आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, फिर 12 और फिर 13। और इसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा चेंज है, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसमें से अब ये हिसाब क्या होगा कि चैप्टर नंबर 6 में से 3 सवाल, चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 सवाल, फिर चैप्टर नंबर 12 में से 2 सवाल और 13 में से 1 सवाल। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 9 और 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। और इस हिसाब से आपका सब्जेक्टिव पेपर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आराम से, आप कोई भी 3 चैप्टर भी अच्छे तरीके से अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। 16 मार्क्स का ये हो गया, 16 मार्क्स का ही ये पोर्शन हो गया और ये 9 × 2 18 मार्क्स का आई थिंक आपका लास्ट पोर्शन हो गया। 18 नहीं, सॉरी 12 मार्क्स का। 9 तो नहीं आपने अटेम्प्ट करने ना, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो 12 मार्क्स का आपका ये लास्ट वाला सेक्शन हो गया। और इस तरह टोटल करके आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। आप लोगों के केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम किस हिसाब से बनी है, कौन कौन से चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने और कौन कौन से चैप्टर्स के आने हैं, आप लोगों को मैं डिटेल में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नहीं, एज कन्फर्म्ड कि आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। ईच लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, और उसके 2 पार्ट्स में करके आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ईच पार्ट 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, 4 + 4 करके इस तरह से आपके 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये तो बता दूं, 5 है ना, आपने एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों के इंक्लूड है, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा लॉन्ग, वो होगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से, और इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 8। और जैसे मैंने आपको बताया 4 मार्क्स का एक कुछ पार्ट होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। फिर नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, उसकी पेयरिंग में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 15 में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 मार्क्स से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बन रहा है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, तो उसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 में से सवाल किया जाएगा 8 ही मार्क्स का। फिर जो नेक्स्ट है 4 वाला, उसमें चैप्टर नंबर 8 और 10 की स्कीम बनी है, 10 की पेयरिंग बनी है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट आपसे सवाल किया जाएगा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9, उसकी पेयरिंग स्कीम बनी है चैप्टर नंबर 12 और 13 की। तो इसमें भी आपसे 8 मार्क्स का लॉन्ग पूछा जाएगा। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर्स में से आने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 15, 7, 9, 8, 10, 12 और 13। 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 16 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 14 भी नहीं है आपके पास। तो वैसे ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस की चॉइस की ऑप्शन है। और इस 5 सवालों में से भी आपने कोई से 3 प्रिपेयर करने हैं। ये ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है, ये मत पूछिएगा नीचे कि ये रियल भी है ये नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं। देख लें आपने इनमें से कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कोई से 6 चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2 का कर लें, 5, 15, 7, 9, 8, 10, 13, 12, इनमें से जोन से भी बेस्ट आपको आते हैं आप लोग उससे तैयारी कर लें। बहुत ज़रूरी है स्कीम को फॉलो करना और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। 8 मार्क्स का 8 एक क्वेश्चन है, तो मतलब 8 + 8 16, 16 + 8 24 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। और साथ ही साथ मेरी तरफ से एडवांस में सबको बेस्ट ऑफ लक है, ख़ासतौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पेपर तो 12th क्लास से पहले हो रहे हैं। तो ये 12th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम थी पंजाब बोर्ड की। तो आप लोग अपनी तैयारी को डबल कर दें और इसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। मैं दोबारा आऊँगी एक और इम्पॉर्टेंट सी वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त फ़िलहाल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।